गुड इवनिंग मनीष, आवाज आ रही है? यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था, सही है। उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया था? लैम्डा इज इक्वल टू आया था आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई थी, ठीक है। अब एक रिलेशन है दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि और जो लैम्डा है वो एच बाय पी है, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो। एज अगर हम देखें, एक अलग रिलेशन हम निकालते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। एम से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एम से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या होगा कि ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में एम। तो लेट यहाँ पे अगर देखेंगे तो एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में एम, और एम वी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। एम वी किसके बराबर होता है? मोमेंटम के। पी स्क्वायर बाय एम 1/2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। एज अगर देखें कि जो लैम्डा है वो h बाय पी होता है, तो P की जगह वैल्यू पुट करोगे तो h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भी लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये किसके लिए है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, तो इसकी जगह पे आप रखोगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय √2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेयर वी क्या है? वेयर है वी है पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉप पोटेंशियल कह सकते हो। यहाँ वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, ये पोटेंशियल है वी यहाँ पे। तो अब आप देख रहे हो एच प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 2 कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट। तो सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद जो बेसिकली वैल्यू आई, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया? 12.23 अपॉन में √v। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात कर ली। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ निकल रही है एक इलेक्ट्रॉन को लेके, तो वो क्या होगा? 12.23 अपॉन में √v होगा, ठीक है। तो ये चीज था डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिन्होंने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ये उन्होंने हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दी थी। हमने पढ़ा कि जो डी ब्रोगली थी उनकी जो स्टेटमेंट थी वो हाइपोथेटिकल थी। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो दी, तो अब आपको पता है कि जब भी साइंटिस्ट कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको प्रूव किया जाता है, वो ना करे तो कोई और करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल वेव की, आइंस्टीन ने 100 साल पहले इसके बारे में बता दिया था कि ग्रेविटेशनल वेव भी होती हैं, बट एक्चुअल में अभी हद तक हमने उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए थे कि हाँ ऐसा कुछ वेव होती है, ग्रेविटेशनल वेव होती है स्पेस में, यूनिवर्स में कोई भी ग्रेविटेशनल वेव है। जब कोई दो ब्लैक होल्स या स्टार्स, डाइड स्टार्स आपस में कोलाइड करते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव भी निकलती हैं। तो 100 साल के बाद फिर कुछ साइंटिस्ट ने बार बार प्रूव करने के बाद अब जाके इस ईयर, आई गेस इस ईयर की लास्ट ईयर, जिसके बेस पे उनको शायद नोबेल प्राइज भी मिला हो, मेरे को ध्यान नहीं है, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया, ठीक है। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट बहुत स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं कि सही है गलत है जो भी है। तो इसी तरीके से डे ब्रोगली वेवलेंथ ने ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दी थी, जिसको प्रूव किया बाद में डेविसन एंड जर्मन ने, ठीक है। डेविसन और जर्मर एक एक्सपेरिमेंट है, ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हो अगर मिले तो। डेविसन एंड जर्मर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑपरेटर्स, वो तो हो गया डेविसन एंड जर्मर।
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में सिर्फ पता इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो डेविसन जर्मन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की बीम को रिलीज किया गया, और उस इलेक्ट्रॉन की बीम को रिलीज करने के बाद उन्होंने वेवलेंथ को मेजर किया। तो जब वो वेवलेंथ को मेजर किया तो उनको एक वैल्यू मिली। अब वही सेम वैल्यू उन्होंने फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेस पे निकाला, इनके पास यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला था उसके बेस पे फॉर्मूला निकाला, वैल्यू निकाली इसके बेस पे। तो उन्होंने देखा जो वैल्यू आ रही है वो काफी क्लोज आ रही है। ठीक है, उन्होंने जो वैल्यू देखा कि जो वैल्यूज आ रही है वो काफी क्लोज आ रही हैं, तो इसके बेस पे कहा कि जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था वो बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था, कि जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने जो बोला था वो बिल्कुल सही था। और ये वेवलेंथ आई कितनी थी? 1.66 ऑंगस्ट्रॉम। कितनी आई थी? 1.66 ऑंगस्ट्रॉम आई थी। तो ऑलमोस्ट लगभग सेम थी। जो डेविसन जर्मन ने किया था वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे 1.65 ऑंगस्ट्रॉम आई थी, और अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले के बेस पे निकालें तो वो 1.66 ऑंगस्ट्रॉम आई थी। तो मतलब 0.01 का डिफरेंस है। तो ये चेंज देखा उन्होंने, तो उसके बेस पे कहा कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की स्टेटमेंट है, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। तो उन्होंने फिर क्या करा कि करेक्ट करके इसको 12.3 कर दिया। क्या कर दिया? 12.3, यानी कि इसको राउंड ऑफ करके आप 12.23 या 12.3 आप ले सकते हो। इसको बेसिकली ज़्यादा ध्यान रहे तो लाइन 12.3 कर लो तो ज़्यादा बेटर है। 12.3 अंडर रूट वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? यस सर। दिव्यांशु, निशु, निशु डन। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11.1, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक्सरे है जो कि एक 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पे जो वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ वो प्रोड्यूस की जा रही है वो दिखाना है। तो आपके 30 किलोवोल्ट यानी कि पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11.1 वैल्यूज क्या दे रखी हैं, दैट इज 30 एक्सरे है जिसका पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है उसने 30 किलो वोल्ट, यानी वोल्ट हो गया 30 किलो
वोल्ट। तो फ्रिक्वेंसी निकालना है तो आपको पता है कि एनर्जी जो होता है वो एच न्यू भी होता है और एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालना है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एच न्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम आएगी वो क्या आ जाएगी, न्यू वोल्ट ई वोल्ट अपॉन में एच। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻³ -19, और वोल्ट की वैल्यू आपको गिवन है, एच की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इन सबको वैल्यू रख दोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वोल्ट कितना दे रखा है, इसको आप लिखोगे 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³। तो योर पॉइंट प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। फिर आपसे सेकंड पार्ट में बोल रहा है, एनसीईआरटी ओपन कर लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है मिनिमम वेवलेंथ। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाले तो मिनिमम वेवलेंथ, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय न्यू। तो अगर न्यू मैक्सिमम है तो लैम्डा तो मिनिमम हो ही जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सी कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8। फ्रिक्वेंसी कितना निकालो, 7.24 इंटू 10⁻18। ये कितना है, 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ कितना आ जाएगा, 0.0414। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.0414 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा वेवलेंथ का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11.2। में देखो तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम केजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 11.2, तो वर्क फंक्शन क्या दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन गिवन है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स is incident on the metal surface, photo emission of electron occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electron? maximum kinetic energy निकालना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन इक्वेशन से जो एनर्जी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है। आपको ये निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करोगे, एच न्यू में से फाई नोड को माइनस कर दोगे। तो एच आपका होता है 6 और फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो एच होता है 6.63 इंटू 10⁻6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10⁻14 माइनस फाई नोट जो दे रखा है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये जो आएगा ये आएगा आपका जूल में, है ना, ये किस में आएगा, जूल में। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, अगर इसको या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो या इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से किसी को एक में करना पड़ेगा। आप जूल में कर लो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, बात एक ही है। ठीक है समझ गए? तो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अगर इसको जूल में करना होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते, ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर देते। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते तो आपका वो आंसर जूल में आ जाता। क्लियर है बात? अब जब डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा, ये मतलब 2.48 आएगा। कितना आएगा ये, 2.48।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये है 2.14। तो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या निकाले हो, ये निकाले हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्ट देखो क्या कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के सेंस में क्या होता है, कोई बताएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैंने बताया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बेस पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है थर्ड पार्ट में मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो अगेन स्पीड की बात हो गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाले हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाले हो कितनी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा और इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, है ना। बट यहाँ पे वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको फिर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आंसर सेकंड्स में निकालना, मीटर पर सेकंड्स में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ई की जगह पे रख दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में मास है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ऐसा यूनिट में रखा है तो -31 हो गया, ग्राम में लगते तो -27 हो जाए। तो ये हो गया, ठीक है। वैसे मिल जाती है, वैल्यूज मिल जाती हैं। तो -31 ये सबको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी कितना मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी कितना मिल जाएगा 345.8, ठीक है। वेलोसिटी कितना मिल गया 345.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। निशु समझ में आ रहा है? ठीक है। दिव्यांशु? तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ ऐसे ही है, न्यूमेरिकल हमने इसको करा भी था। मोनोक्रोमेटिक लाइट, नहीं 11.3 भी तो है। 11.3 देखो क्या है, ये तो सबसे इजी है, इसको चलो निकाल के दिखाओ, आप लोग आंसर बताओ क्या आएगा, निकालो। तो 11.3 इजी है, डायरेक्ट है, कराया है, मतलब जैसे इसमें किया है वैसे ही करना है। द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह वैल्यू रख दोगे तो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। उसको फिर जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 11.4। तो 11.4 में कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, यानी कि वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो इसको रब कर दें। इलेवन पॉइंट फोर। तो वेवलेंथ जो है क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 632.8 632.8
नैनोमीटर, ये आपको वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। इज एंड द पावर एमिटेड इज, पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 9.42 मिली वॉट, ठीक है, मिली वॉट दे रखा है। तो फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम, तो मोमेंटम और एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी निकालते हैं, चलिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट पार्ट एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय लैम्डा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁻8, वेवलेंथ दे रखा है 632.8 इंटू नैनो है तो 10⁻⁻9, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। और दूसरा बोला है मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी, ये अभी पढ़ा आपने। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से क्या पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाय लैम्डा, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाय लैम्डा, एच इज इक्वल टू क्या दे रखा है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, वेवलेंथ कितना दे रखा है 632.8 नैनोमीटर। तो नैनो का वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻9, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है बी पार्ट, हाउ मेनी photons per second on the average arrive at the target irradiated by this beam, assume the beam of have uniform cross section which is less than the largest area and ओके। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो हाउ मैनी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जब आप आंसर करोगे तो आप देखना कि एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर याद रखो, क्योंकि पावर दिया हुआ है, तो पावर दिया होता है तो पावर इज इक्वल टू होता है एन ई, एन जहाँ पे होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यहाँ पे पर सेकेंड की बात होती है, ठीक है, पर सेकेंड। तो क्या निकालना है एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू पावर बाय ई हो जाएगा। तो पावर जो है वो कितना दे रखा है 9.42 इंटू 10⁻⁻, मिली है तो 3 आ जाएगा। और एनर्जी जो है वो एनर्जी हमने जो कैलकुलेट करी है वो जो करी है यहाँ से जो एनर्जी कैलकुलेट करी है वो 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल आया है, ठीक है, ये आंसर आया है। तो इसको हम यहाँ पे एनर्जी पे पुट कर देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻19, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा 3 इंटू 10⁻16 फोटोन पर सेकेंड, फोटोन पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे आपका एन निकल जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यानी कि एन आ गया। क्लियर है, इजी है। इसमें थर्ड पार्ट है, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन, यानी कि कितना फास्ट मूव करना पड़ेगा कि किसको हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को मूव करना पड़ेगा ताकि उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मोमेंटम सेम हो। तो मोमेंटम सेम हो का मतलब कि यहाँ से जो मोमेंटम निकला है, तो सिंपल सी बात है P इज इक्वल टू mv होता है, v निकालना है। P इज इक्वल टू क्या होता है mv, v निकालना है p बाय m। p कितना है यहाँ से p जो आया है वो आया है 1.05 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27, ठीक है, या तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है kg मास पर इंटू वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया मोमेंटम, तो इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम 1.05 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ देखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन है तो मास जो देखेंगे वो कितना आएगा हाइड्रोजन का
1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो सॉल्व करने पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.63 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सर मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ जी, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये अलग से लिखना पड़ेगा, चार्ट दिए होंगे वहां से देखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में दिया होगा, एग्जाम में दिया होगा, बट मोस्टली केस में यहाँ क्योंकि एनसीईआरटी में कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में चैप्टर्स में चार्ट्स दिए होंगे तो वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट है 11.5, ये 11.4 हो गया। 11.5 11.5 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.33। सो बेसिकली एनर्जी जो है वो जो सरफेस पे आ रही है उतना दे रखा है, कितने पे, इतने सरफेस पे, मीटर स्क्वायर एरिया पे इतनी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में मतलब पावर की वैल्यू दे दी एक तरीके से। क्या दे दी, पावर की वैल्यू दे दी है। जो वॉट लिखा हुआ तो पावर है। हाउ मेनी फोटोन नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड। assume that the photon in the sunlight have an average wavelength of, तो वेवलेंथ दे दिया तो सिंपल है 11.5, ये तो सिंपल कर सकते हो। वेवलेंथ गिवन है आपको, एनर्जी कैलकुलेट कर लो, एच न्यू यानी एच न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे एनर्जी आ जाएगी। फिर नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होता है, पावर अपॉन में एनर्जी। पावर आपको गिवन है 1.38 इंटू 388 इंटू 10⁻³ और एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करोगे, पुट करोगे, एन आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी वोल्ट पर सेकेंड। तो वोल्ट पर सेकेंड दे रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट निकालना है। तो इसको कैसे करोगे, आपको दे रखा है कट ऑफ पोटेंशियल का स्लोप, ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है कट ऑफ पोटेंशियल, और इसमें ये ग्राफ होता था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में तो स्लोप जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू देखें तो ये जो दिया हुआ है वो दे रखा है वोल्ट सेकेंड। क्या दे रखा है, वोल्ट सेकेंड। तो ये बेसिकली आपको दे रखा है वोल्ट पर सेकेंड होना चाहिए, सेकेंड दे रखा है। ये आपको दे रखा है 11 पॉइंट क्या है ये 6 डेल्टा वी अपॉन में, या लिख लो इसको वी अपॉन में न्यू। तो दे रखा है कितना 4.12 इंटू 10⁻15 वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो अगर आपको पता हो तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू में वी बाय न्यू। एच निकालना है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालनी होगी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसकी वैल्यू रख दो 4.12 इंटू 10⁻⁻50। तो आपका आंसर आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सॉल्व करने पे आना चाहिए 6.592। ठीक है, 6.592 सॉल्व करने पे आना चाहिए इंटू 10⁻⁻34। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, एनर्जी निकालोगे
फोटो पावर आपको गिवन है, लैम्डा आपको गिवन है, तो एनर्जी कैलकुलेट करोगे E इज इक्वल टू एच न्यू बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो उससे एनर्जी आ जाएगी। फिर निकालना है कि फोटोन कितने डिलीवर हो रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर अपॉन में एनर्जी करोगे, ठीक है। तो सेम सिमिलर क्वेश्चन, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम इसी टाइप का कर चुके हैं। 11.8 11.8 आ गया आपका आइंस्टीन इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन के बेस पे मैं भी आया। सो क्वेश्चन नंबर देखा 11.8, समझ में आया मनीष? सर बुक नहीं है अभी मेरे पास। बुक नहीं है निशु? कोई नहीं बोल रहा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है यानी कि न्यू नोड 11.8, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। Hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for photoelectric emission, H is given and electron is given। तो देखो वो तो हमने अभी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो और काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो इसमें से कॉमन लोगे, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट अपॉन में ई। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। आपको एच की वैल्यू पुट करना है, न्यू आपको गिवन है, न्यू नोट भी आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। इजी क्वेश्चन। 11.9 ये भी इजी है। आपको क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन फाई नॉट, दैट इज कितना दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको क्या गिवन है, विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनो, यानी कि एक वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस मेटल वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल, किसी मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और उस मेटल के लिए उस मेटल के ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट करवाया जा रहा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो अगर इस वेवलेंथ को अगर हम इंसिडेंट करवाएं उस मेटल सरफेस पे तो क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, इस वेवलेंथ के लिए पहले एनर्जी कैलकुलेट करोगे एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। तो इससे वेवलेंथ आपकी आएगी एच सी बाय लैम्डा से। तो जो एनर्जी आएगी वो कुछ आएगी 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। तो ध्यान रखना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप ई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल को, क्योंकि अगर आप सिर्फ एच सी बाय लेमडा को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर जूल में आता है। बट आपको कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख रहे हो कि वर्क फंक्शन 4.2 है, पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है 3.7, यानी कि वर्क फंक्शन से एनर्जी कम है। इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो सरफेस से नहीं निकलेगा, मेटल सरफेस से नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया, क्लियर है? यस सर। 11.9 भी इजी है। 11.10 देखो, लाइट फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर्ट्ज, इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विद अ मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड दे रखी है, तो मैक्सिमम स्पीड कब होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से आप मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 11.10 देखो,
11.10। तो आपको क्या दे रखा है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, लाइट फ्रीक्वेंसी दे रखा है और मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है। मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी के सिंबल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है, कहाँ गया, हाँ, are ejected from the surface. What is the threshold frequency for the photoelectric emission of the electron? Threshold frequency निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि न्यू नोड निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है वो हमने पढ़ा है एच न्यू माइनस एच न्यू नोड, और आपको न्यू नोड चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे, वी मैक्सिमम दे रखा है आपको, जिससे आप निकाल सकते हो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो वी मैक्सिमम आपको पता है यहाँ पे गिवन है, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एच को कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट, एच नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 2 वी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में, अच्छा मास भी है, टू टू क्या से आ गया, मास है 2, और एच नीचे आ गया न्यू माइनस न्यू नोड। आपको न्यू नोड निकालना है तो न्यू नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एम वेलोसिटी का स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में 2h और माइनस में कर दोगे फ्रीक्वेंसी। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। m की वैल्यू क्या पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, ठीक है। इसमें क्या पुट करेंगे 9.1, तो वैल्यूज आपके पास सिंपल है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी आपको गिवन फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी दे रखी है, h दे रखी है, माइनस फ्रीक्वेंसी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग ज्यादा है नहीं, सब इसी इसी फॉर्मुलेज के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जैसे कि 11 पॉइंट, तो आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक, अभी जो न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं 11.10 तक, कोई डाउट यहाँ तक? सर ये लास्ट में न्यू माइनस आएगा ना, न्यू माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2h। न्यू माइनस आएगा, हाँ ठीक है, कोई नहीं, यहाँ नेगेटिव में आंसर आ जाएगा फिर आपका। ये बेसिकली आपको न्यू माइनस करना है, इज इक्वल टू न्यू नोट, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में से माइनस करना है, मास ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट 11.11 11.11 में देखोगे तो ये भी बहुत सिंपल है, आइंस्टीन इक्वेशन लगानी है, वर्क फंक्शन निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, नो चेंज। 11.12 में देखो, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। तो 56 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो पहले आपको मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालना तो इजी है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है, 56 वोल्ट है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज एक रिलेशन पढ़ा है 2me, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, तो वोल्ट जो दे रखा है, पोटेंशियल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 56 वोल्ट। तो आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 56 इंटू 10 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। मोमेंटम कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पुट करोगे तो अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करोगे तो मोमेंटम जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 4.04 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो सेकंड पार्ट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाय पी। पी आप कैलकुलेट कर रखे हो, h की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34,
मोमेंटम आप निकालो, पुट कर दोगे 4.04 इंटू 10⁻⁻24। सॉल्व करने के पास जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा 0.164 0.164 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा वेवलेंथ आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन का यूज किया है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये मैंने बताया बहुत बार। काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला हो सकता था हाफ एम वी स्क्वायर, पर वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या यूज किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी इससे भी आ सकती है, एनर्जी कैलकुलेशन इससे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो हमने काइनेटिक एनर्जी उससे कैलकुलेट कर ली। और काइनेटिक एनर्जी ही क्यों करी, क्योंकि मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है √2m_k। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, मोमेंटम आ गया। वेवलेंथ जो है वो h/p होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर में, है ना, कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। नेक्स्ट भी देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम एंड स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी को पहले आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि इसको जूल में कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो इससे मोमेंटम आ जाएगा, फॉर्मूला सेम वही है। ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा। फिर स्पीड निकालनी है तो P इज इक्वल टू mv होता है, तो v से आप v निकाल लेंगे। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। अब इसमें जो डिफरेंट आपको दिखेगा क्वेश्चन, अभी मैं अब सारे इसी बेस पे हैं, तो अब मैं आपको जो अलग है उसके बेस पे मैं देखता हूँ क्या है। हम्म 11.17, जो 11.17 है इसमें एक चीज दे रखी है 3/2 kT। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, आपको ये डायरेक्ट यूज कर लेना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। और k जो है यहाँ पे वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, जो कि गिवन कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो स्मॉल के 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये स्मॉल के की वैल्यू, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दे रखा है 1.17 में 3/2 kT। इस चीज को आप चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी थ्योरम चैप्टर जो है। ठीक है, तो ये हो गया, जिसमें स्मॉल के जो है उसकी वैल्यू है 1.27, है ना। 1.27 1.38 ले लो, 1.38 इंटू 10⁻⁻27 के की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये आ गया। और इसका यूज करते हुए आप क्या निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। किससे, वेवलेंथ किससे निकाल लेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ से। फॉर्मूला पढ़ा है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p होता है। तो P किसके बराबर होता है, P बराबर होता है 2m काइनेटिक एनर्जी के। इस काइनेटिक एनर्जी की जगह आप ये पुट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो h/2m 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h/3m kT हो जाएगा रूट में लैम्डा। ठीक है, 3m kT, यानी कि वेवलेंथ क्या आ जाएगा h/√3m kT। तो k यहाँ पे यह है k और t है टेम्परेचर। ठीक है, 300 केल्विन पे। बस फिर फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। ऐसे केस 11.19 है, इसको आप छोड़ सकते हो, चैप्टर 3 में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाकी तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड डाउट लेके आ जाएंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है?
दिव्यांशु, मनीष, निशु? नो सर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेंगे, आगे के क्वेश्चंस और जरूर करेंगे, ताकि जो डाउट अगर निकले तो वो आप पूछ सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।